2000 साला। जिया है बिहार के लाला, जिया 2000 साला। जिया हो तू घोर बवाला, जिया 2000 साला। जिया 2000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। 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 नाची गाई सबके मन बहलावा रे। हल्का हल्का रख रहा है, हल्का हल्का रख रहा है, सबसे तगड़ा है। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और आप अभी देख रहे हैं KBTV बिहार और आप सभी का स्वागत है KBTV बिहार में। अभी मैं आया हूं छौराई प्रखंड के अंतर्गत एजनी पंचायत में, जो कि इसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 पड़ता है। और इसी क्षेत्र में मैं आया हूं, जो कि पंचायत चुनाव में जो भी कैंडिडेट प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनका क्या योजनाएं हैं, क्या लक्ष्य है, उस चीज़ को जानने के लिए मैं आया हूं। और उनका जो है अपने जनता के बीच वो क्या घोषणाएं करने वाले हैं, उस चीज़ की वही जानकारी मैं लूँगा। और यहाँ के तमाम जनता से भी मैं जानकारी लूँगा कि वो क्या चाहते हैं, इस बार उनका क्या सोच है, क्या विचार रहेगा, वो क्या चाहते हैं। तो आइए, मैं यहाँ के मुखिया प्रत्याशी के रूप में पंकज दास हैं, मैं उनसे जानने का काम करूँगा कि वो जो अपना नामांकन दाखिल मुखिया प्रत्याशी के रूप में किए हैं तो किस लिए किए हैं और वो जनता के बीच क्या घोषणा करने वाले हैं। तो आइए, मैं उनसे जानने का काम करूँगा। हमारे बीच जो हैं पंकज दास हैं, जो कि एजनी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करवाए हैं। मैं उनसे जानता हूं कि उनके पंचायत में क्या मूल समस्याएं हैं और वो राजनीतिक में क्यों आना चाहते हैं। सबसे पहले सर, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो मुखिया पद के लिए नामांकन करवाए हैं उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं, आप जो बेगूसराय से चल के आए हैं और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ एजनी पंचायत के तमाम जनता मालिक को भी छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। सर, मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत में मूल समस्या क्या है, आप क्यों राजनीतिक में मुखिया पद ही क्यों चुने। और भी पद थे लेकिन आप राजनीतिक में क्यों आए, और आए तो मुखिया पद ही क्यों। देखिए, सबसे पहले मेरे पंचायत में भ्रष्टाचार यानी सीमा पार कर गया है। सच मेरा मुखिया पद में और जीतने के बाद मेरा सबसे पहला काम रहेगा भ्रष्टाचार को दूर करना। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं, जो टीचर लोग आते हैं और अपना हाजिर बना के चल जाते हैं, तो उस पर भी मेरा काम चलेगा। और उसके बाद जो भी काम होगा सब करेंगे। लेकिन सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप मुखिया से जो राजनीतिक में आए हैं उससे पहले आप क्या करते थे। देखिए, मुखिया आने से पहले पढ़ाई लिखाई करते थे, उसके बाद प्रदेश चले गए। विगत 2011 में हमारे भाभी सुनीता देवी जो जनता लोग कमान दिए थे, उस कमान के माध्यम से हम सीखे और 5 साल वो और 5 साल ये 10 साल हम इस कार्यकाल में सीखने का काम किए। और हमारी भाभी जो विगत 2011 में जो मुखिया बनी, तो राष्ट्रपति उस टाइम प्रणब मुखर्जी से सम्मानित होकर आए थे मेडल लेके। और मैं चाहता हूं अगर जनता हमें इस बार जिता कर भेजेंगे तो बिहार नहीं, हम देश लेवल पर अपना नाम, इस पंचायत का नाम रोशन करूंगा। जी, आपने जैसा कि मुझे बताया कि आपकी भाभी
सुनीता देवी ने बहुत ही अच्छा पंचायत के लिए काम किया था। उन्हें राष्ट्रपति जी के तरफ से प्रणब मुखर्जी जी की माननीय प्रणब मुखर्जी जी के तरफ से सम्मानित भी किया गया था। तो आप काफ़ी लंबे समय से आपके ख़ानदान के लोग जो हैं राजनीति में हैं और आपका कहना हुआ कि मुझे प्रेरणा भी उन्हीं से मिला है। लेकिन सर, आप राजनीतिक में किस लिए आए? इसका मकसद क्या? देखिए, मेरा एक इच्छा हो गया, हम जनता के बीच में रहें, जनता का सेवा करें, और यही मेरा लक्ष्य है। पहले नहीं था और भाभी को आने के बाद जब हमको ये जनता के बीच में रहे तो मेरा एक ये बन गया है। हाँ जी जी, मतलब आपको अपने भाभी से सीखने के लिए मिला कि एक महिला अगर अपने पंचायत के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, एक राष्ट्रपति सम्मान पुरस्कार मिल सकता है उनको, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सही बात है, एक किसी से भी कुछ भी सीखने में कमी ये नहीं होना चाहिए, सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। लेकिन सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत में शिक्षा का स्तर क्या है और इस पे आपका कितना ध्यान रहा है? देखिए, अभी मेरे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी कमी है, उसके बाद यहाँ पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कमी है, और हम आएंगे तो सबसे पहले मैं सब टीचर को टाइट करेंगे, हर विद्यालय में टाइम टेबल हर चीज़ का सारा व्यवस्था में सुधार करवाएंगे, ताकि मेरा समाज का बच्चा पढ़े लिखे और आगे के लिए अच्छा। जी जी। और आपके पंचायत में सर प्राथमिक व उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है? अगर है तो किस रूप में है, उस पर मुझे बताएं। और यहाँ के तमाम जनता जो भी मान लीजिए बीमार पड़ते हैं या गर्भवती महिलाएं होते हैं, वो कहाँ अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं? देखिए, मेरे यहाँ 2 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, एक अजनी में और एक बेंगा में, और दोनों जगह जो है ना धर्मशाला के तरह, उसमें ना कोई एनएम बैठती है ना कोई दवा का व्यवस्था है, और जब भी बीमार पड़ते तो लोकल डॉक्टर आके जो होते हैं वो आके इलाज करते हैं। क्या एम्बुलेंस है या नहीं? नहीं, एम्बुलेंस यहाँ कुछ है ही नहीं। स्वास्थ्य केंद्र जो PSC जो प्रखंड लेवल में जो होता है, वहाँ पे एम्बुलेंस का व्यवस्था है जो समय पे काम में नहीं आ पाता है। तो आप अपने पंचायत में अगर आप यहाँ के तमाम जनता अगर आपको मुखिया पद पे लाते हैं तो आप क्या उस पर खड़े उतरिएगा स्वास्थ्य केंद्र के पर? बिल्कुल खड़े उतरेंगे। उसके बाद मैं चाहूँगा सर कि एक योजना आया था पंचायत में, हर एक पंचायत के लिए आया था, कि वैसे लाभार्थी जो घर जिनको ज़रूरी है, जिनको घर फूस का था, खपड़ा का घर था, या जिनके पास घर रहने का नहीं था, तो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना था कि 2022 में जो है हर एक लाभार्थियों को जो है घर मिल जाएगा, सभी ख़त्म हो जाएंगे, जो भी लाभार्थी होंगे, ऐसा एक भी लाभार्थी नहीं बचेगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? आपके पंचायत में कितना काम हुआ है और किस स्तर का काम हुआ है, इस पे मुझे थोड़ा जानकारी दें। देखिए, मेरे यहाँ जो अभी वर्तमान में मुखिया जी हैं, उनके द्वारा 2020 में प्रधानमंत्री के द्वारा जो आदेश मिला था, जो हर वार्ड में जाके वार्ड सदस्य और मुखिया और आवास सहायक के माध्यम से जिन व्यक्ति को घर नहीं है उनका नाम जोड़ के और उनको जो है लिस्ट बना के फिर उसको घर दिया जाए। उसमें हमारे मुखिया जी के द्वारा जो 7 निश्चय जो योजना मिला था बिहार सरकार के द्वारा, उसमें वो इतना अस्त व्यस्त हो गए, जो 2-4 आदमी को कहीं हर वार्ड में यानी नाम माता का जोड़े, बाद में सब छूटा हुआ है। मतलब मोटा मोटी समझा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना पे कुछ काम नहीं हुआ? जी नहीं, काम हुआ, जो पहले का लिस्ट के मुताबिक घर मिल गया, और जो जितना भी व्यक्ति छूटे हुए थे, जितना भी हमारी जनता, उन लोग का जोड़ने का जो मौका मिला था, उसमें हमारे मुखिया जी चूक गए। एक नल जल योजना आया था, हर एक घर नल जल योजना करके आया था, तो उस पर आपका क्या कहना है, कितना काम हुआ? देखिए, नल जल योजना में 2011 से स्टार्टिंग हुआ, अभी तक उसमें काम लंबित है, कोई काम नहीं चल रहा है। कहीं टोटी लगा दिया है किसी को, कहीं नहीं लगा है, कहीं पानी जा रहा है रोड पे बह रहा है, तो कहीं इस पे कोई सरकार की तरफ से कोई ध्यान इस पे नहीं है। बार बार इसमें हम लिख कर देते हैं, लेकिन उसका कोई। और दूसरी बात,
हमारे सरकार के द्वारा जो बिहार सरकार जो 7 निश्चय योजना जो चलाए थे, पक्की नल थी गली और नाली, जो हमारे पंचायत में एक भी गली और एक भी नाली का कोई भी काम नहीं हुआ। जो ये लोग क्या किए, मेन रोड पे जाके काम किए जी, कमाने के चक्कर में। यानी अभी भी अधूरा है आपका? बिल्कुल पूरे पंचायत अधूरा है। 7 निश्चय योजना से कोई काम नहीं हो पाया है ढंग से। और जहाँ तक कि एक योजना था माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से कि हर एक घर में शौचालय होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे माताएं बहनें के लिए जो है सुरक्षा का काम करता है, क्योंकि वो बाहर जाते हैं शौचालय के लिए तो बहुत तरह का बीमारी उत्पन्न होता है और सामाजिक तत्व के कारण उनके साथ छेड़छाड़ का सुनने के लिए आता था। तो इस पे आपका क्या कहना है? उस पे आपके पंचायत में हर एक घर को शौचालय मिला या नहीं मिला? अगर मिला तो कितना प्रतिशत व्यक्तियों को, लाभार्थियों को शौचालय मिला है, और क्या उसमें भी कोई तरह का गड़बड़ी सरबड़ी हुआ है? उस पर भी मुझे जानकारी दें। जी देखिए, शौचालय जो सरकार के द्वारा जो चलाया गया था, हर घर में शौचालय होना चाहिए, वो शौचालय हमारे यहाँ पूरा नहीं हो पाया। उससे पहले ODF करवा दिया गया मुखिया जी के द्वारा, और बाद में वही शौचालय जो उसका जो लाभ देने से पहले उससे रिश्वत लिया गया 2000 करके, और उसके बावजूद भी अभी बाकी है शौचालय लेने के लिए। बीच में सरकार के द्वारा चलाया गया था, जो दलित परिवार जो हैं, जो हरिजन में आते हैं, अनुसूचित जाति में, उनको 50% राशि पहले दे के उनसे बनवाया जाए और फिर 50% दिया जाए, जो वो उस पर भी काम नहीं किया गया है। अच्छा जी, अभी भी शौचालय में बहुत सारी कमियाँ हैं। और मनरेगा वाला एक योजना आया था, मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहे थे, क्या उनको मतलब उसका वेतन मिला या नहीं मिला, या उनके साथ भी गड़बड़ी सरबड़ी किया गया? जी, उनके साथ भी गड़बड़ी किया गया है। एक तो 7 निश्चय से मुखिया जी को फुर्सत नहीं मिला, और कुछ पौधा जो लगवाए थे, उस पौधा में महीना में 10 दिन का किसी को मजदूरी मिला, किसी को 15 दिन का मिला, फिर 2 महीना गायब हो गया। तो ये सब रोजगार सेवक के कमी के कारण हुआ। और दूसरी बात, जो आवास में जो मजदूरी दिया जाता है मनरेगा के द्वारा, उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। आपके पंचायत में तमाम किसान भाई भी रहते हैं, उनके प्रति आपका सोच कैसा है? जो भी किसान भाइयों के लिए योजना सरकार के द्वारा आता है, क्या उनको मिलता है या नहीं? और जैसे कि एक योजना मुझे याद है कि एक सहायता राशि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आता है, 2000 रुपया करके 3 फंड में आता है, 6000 रुपया मिलता है। तो क्या वो योजना सभी किसान भाइयों को मिल पाता है, मिला है या नहीं? जी नहीं, सब किसान भाइयों को नहीं मिल पाया, कुछ को मिला है। उसका मुख्य कारण देखिए, उस टाइम तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया गया था, एक तरफ से सब हो गया था, उसमें भी कुछ छूट गया। और आज के डेट में वही सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिसके नाम से जमाबंदी है उन्हीं को मिलेगा, शेष को बंद करा दिया गया है। ये तो अभी भी बाकी है छूटे हुए? अभी भी बाकी है, छूटे हुए हैं। लेकिन आप जो इस पंचायत में मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल करवाए हैं, तो मेरे KBTV चैनल के माध्यम से आप तमाम जनता के सामने, आपका भी कुछ उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा, घोषणा होगा, तो वो घोषणा पत्र को मैं चाहूँगा कि आप अपने तमाम जनता के बीच रखें, जो कि हमारे KBTV चैनल माध्यम से वो सुन पाएंगे, देख पाएंगे कि आप क्या क्या जीतेंगे तो आपका क्या काम रहेगा, क्या उस पर काम कीजिएगा। देखिए, जनता हमें अगर मुखिया बनाएंगे तो सबसे पहला काम मेरा रहेगा भ्रष्टाचार को मिटा देना, उसके बाद शिक्षा पे काम करना, उसके बाद शौचालय में जो कमी है उसको पूरा करेंगे, गली नाली का काम करवाएंगे, जन कल्याणकारी योजना जो भी है, स्वास्थ्य केंद्र में जो NM नहीं बैठते हैं उस पर काम करेंगे। दूसरी बात, हमारे पंचायत में आज तक ना पंचायत सचिव का कोई जनता देखे हैं जी, कौन सा पंचायत सचिव है, कौन नहीं है, कौन कर्मचारी हैं, कौन नहीं है, और कौन रोजगार सेवक हैं कि नहीं है। तो तमाम कर्मचारी जो भी हैं सरकारी, वो सब ब्लॉक में रहते हैं, पंचायत में कोई नहीं रहते हैं, और जनता भटक भटक के अपना घूमते फिरते हैं, कोई दलाल बिचौलियों के माध्यम से काम करवाते हैं। यही सब मूल समस्या है, और इस सब को हम दूर करेंगे। आप खुद युवा हैं, और युवाओं के प्रति आपका क्या सोच है? इस पंचायत में युवा भी रहते हैं, तो उनके प्रति आपका क्या सोच रहेगा और क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य रहेगा युवा को आगे बढ़ाने का,
और सरकार के द्वारा जो भी योजना आएगा उसमें सबसे पहला भागीदारी युवा को लेंगे। युवा लोग जो कहेंगे उसके मुताबिक काम किया जाएगा। तो सर मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस एजनी पंचायत के तमाम जनता के से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं जनता मालिक से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, मैं आपका नेता नहीं, हम आपका बेटा हूं और बेटा बनकर ही रहूंगा। और जिताने के बाद, आप लोगों के आशीर्वाद मिलने के बाद जब हम मुखिया बनेंगे तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा पंचायत को निर्मल पंचायत बनाने का मेरा लक्ष्य रहेगा। और इसी से मैं अनुरोध करता हूं जनता मालिक से, एक बार मुझे मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, कर्म संख्या 2 पर भारी बहुमत से मत देकर विजय बनावे, मेरा अपील यही रहेगा। फिर से मैं दोबारा एक बार फिर छठ पर्व के शुभ अवसर पर मैं तमाम जनता मालिक को मैं अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और तमाम जनता के बीच अपने बातों को रखें, उसके लिए फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने बहुमूल्य समय हमें दिया है। और हमारे बीच जो है तमाम जनता भी हैं और उनसे भी मैं जानने का काम करूंगा कि उनके साथ क्या समस्याएं हैं पंचायत के अंदर और इस बार वो क्या चाहते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है मंचुन दास। आप क्या किसान खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, किसान हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं। तो मूल समस्या आपके पंचायत में क्या क्या है? मूल समस्या हमारे पास में ही है कि हमारे पंचायत में पानी जितना बारिश के स्तर से हमारी जितनी फसल है सारे क्षति हो चुका है, जिसमें हम लोग को भारी कठिनाई है। और राशन मिलता है तो खाते हैं, नहीं तो बाकी पैदावार कुछ भी नहीं है। दूसरा नंबर, नल जल के यहाँ जो काम हुआ है उस काम में अधूरा काम बाकी है। हमारी लोग को नाला नहीं बना है, इसलिए पानी बिखरता है और पानी से हम लोग तबाही रहते हैं। आपने मूल समस्या तो बता दी है, सही बात है, खेती बाड़ी आप करते हैं और पानी का जो है निकासी का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इस पंचायत के अंदर आप क्या चाहते हैं बदलाव? हाँ, हम लोग को विकास कुछ बढ़ाया जाए ताकि हम लोग को लाभ मिले, सरकार को परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं इस बार। तब मुखिया चेहरा में किनको देखना चाहते हैं? हम लोग मुखिया में पंकज दास को हम बनाने के लिए चाहते हैं जी। क्या अगर मुखिया में पंकज दास जी अगर मुखिया पद पर आते हैं तो क्या आपको लगता है कि पंचायत का सारा कार्यभार जो है अपने कंधे पे उठा सकते हैं? कुछ दिन पंचायत में ये अपना समय को व्यतीत किया है, कुछ जानकारी अच्छा है। हम लोग गरीब तबका के हैं, हम लोग को कोई सुख सुविधा नहीं मिला है। पंकज दास को जिताएंगे, वो हम लोग को सुख सुविधा पहुंचाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या कहना है भैया, आप तो युवा हैं, काम करने के लिए आप क्या कहना है? इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं कि नहीं? बस इतना बता। जी, परिवर्तन चाह रहे हैं जी। सर जी, हमारा कहना ये है जी, बिल्कुल बोलिए सर, कि जो बाप जो बच्चे को पैदा करेगा तो बच्चे का नाम लेगा, बाप का नाम होगा, किसका नाम होगा? बिल्कुल बाप का नाम, बाप का नाम लेगा। हमारे गांव में, हमारे ज़मीन में यानी पानी टंकी बना है, समझ गया, राजूपुर का नाम है उसमें, इसका राजूपुर का नाम है। इसमें जो मुखिया हो चाहे कोई भी हो, ऐसा क्यों गलत काम किया? जी जी। हमारा कहना ये है, पानी के लिए सारे जगह टोटी लगा दिया, सबसे कुछ पैसे लेके सारे जगह पानी लीकेज हो रहा है। हाँ, वही तो कह रहे हैं, सारे जगह पानी लीकेज है। इसका कौन निराकरण करेगा? जो मुखिया है वो करेगा कि सरपंच करेगा कि यानी वो जो पंचायत सेवक है वो करेगा? कौन करेगा? हम सब यहाँ रहते नहीं हैं, इसलिए हम सब नहीं कुछ बोलते हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है सर, आप एक शिक्षित हैं और शिक्षित जैसा व्यवहार विचार होता है। लेकिन सर मैं आपके तरफ से मैं जानना चाहूँगा और तमाम जो भी जनता हमारे केबी टीवी बिहार के चैनल की ओर से सुन रहे हैं, उस जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? इस पंचायत के अंदर कैसा मुखिया प्रत्याशी के रूप में होना चाहिए?
ऐसे सर जी, कोई भी मुखिया बनेगा पहले अपना पेट भरेगा, उसके बाद दूसरे को देखेगा, कोई किसी का नहीं इस समय में है। लेकिन अपील आप क्या करना चाहते हैं? अपील है जो हमारे साथ जो काम कर रहा है सही, उसका हम सब साथ देंगे जी। बिल्कुल, कोई न कोई तो खड़ा तो होगा ही। बिल्कुल। तो एक आदमी को जो इलेक्शन में हम देंगे, इसका ये पंकज नाम है जी। हाँ पंकज है ये, यानी पिछले 5 बरस रहा, तो जो जहाँ तक किया अपना सही ढंग से किया, तो हम सब इसका समर्थन है। तो विश्वास है आपको पंकज जी के ऊपर, भरोसा लायक है? हाँ विश्वास है। तो आप बाबा इस बार की चाह रहे छिए? चाहे मुखिया जे बनते तकरा देवे वोट। ई बेर की परिवर्तन चाहे छिए? नहीं कुछ परिवर्तन नहीं, जे छथिन उहे ठीक छथिन की? जे छथिन से जे खराब भेल कनी सेहो सही छथिन। हाँ। सबके सब जनता जन्ने में होते तनी में न होलबे। तो पंकज जी के प्रति अपने के की ध्यान छै? कुछ ध्यान का वोट देवे ओकर। हाँ, ये आशीर्वाद दे रही की? जरूर। आपका क्या कहना है बाबा? हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो होना चाहिए, विकास चाह रहे हैं? विकास ही होना चाहिए। क्या आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। घर मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना घर मिला है। घर भी मिला है? नल जल भी मिला है। शौचालय मिला है? शौचालय भी मिला है। तो सब चीज से आप परिपूर्ण है? चलिए, तो आप क्या मांग करते हैं? जो भी मुखिया बनेंगे उनसे आप अगला मांग क्या रहेगा? उससे मांग यही रहेगा कि हमारी जनता जो है ना सही सलामत रहे, उसको काम कार्य सब। बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने, पर यहाँ पढ़ाई होता है स्कूल में? कोई पढ़ाई नहीं होता है। तो फिर आप, यही तो हम पूछ रहे हैं कि फिर नया मुखिया जो आएंगे आप उनसे क्या मांगना चाहिए? उनसे यही मांगेंगे इसको जो है पढ़ाई ढंग से करवावे, शिक्षा पे ध्यान, शिक्षा पर ध्यान दे जी। चाहे कोई भी मुखिया बने। जी 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 बिल्कुल। आइए हमारे बीच और भी हैं जनता, उनसे भी लेता हूँ। क्या भैया, क्या हाल है आपका? ठीक है। तब आप युवा हैं, युवा का क्या सोच है, थोड़ा सा बताइए, आप क्या चाह रहे हैं इस बार? इस बार पंकज दास मुखिया को देखना चाहते हैं। पिछली बार भी मुखिया रहे थे मगर इसमें कोई काम नहीं हो पाया। जैसे कि नल लगाने के नाम पे 200 रुपया भी लिया गया था। उसके बाद अभी भी पानी देख सकते हैं आप, पीछे मेरे पीछे पूरा वैसे रोड पर चल रहा है, किसी के पास पानी नहीं पहुंच पा रहा। आपका मतलब है कि इस बार परिवर्तन आप चाह रहे हैं? ठीक, परिवर्तन चाह रहे हैं। जी, आप बताइए सर, आपका क्या कहना है? मेरे ये कहना सर, जो मिट्टीकरण के जो दिया गया था लिखवा के, वो अभी तक नहीं हुआ है। हमारे घर है थोड़ा दूर में, और जहाँ पे बाथरूम बना है वो थोड़ा दूर में है। तो वहाँ पे जो है ना, रास्ता में ना मिट्टी हुआ है ना खरंजा लगा, अभी तक पानी इतना लग जाता है बरसात में, उसी हो के लेटरिन बाथरूम जाने पड़ता है। तो भारी मुसीबत ये सी चीज़ का। ये दोष किसको दे रहे हैं? मुखिया को न देंगे कि वार्ड को देंगे? और तो आप तमाम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? इस बार कैसा मुखिया प्रत्याशी होना चाहिए? मुखिया होना चाहिए जैसे पंकज दास खड़े हैं, हमको वो ठीक है, ये होना चाहिए जी। तो इस बार आशीर्वाद किनको दे रहे हैं अपना? आशीर्वाद किनको देंगे? आशीर्वाद तो सभी को देंगे। जी जी ठीक है। इस बार आपका क्या राय है सर? सर हमारा है कि जे हमारा लेटरिन नहीं दिया, और हम अपने जो है पैसे से बनाए लेटरिन को, पैसा नहीं मिला। और जो है राशन में गरीब आदमी है, खेत पसार नहीं, राशन नहीं मिलता है। राशन देता है तो लाल कार्ड में देता, पीला कार्ड में नहीं देता है। तो कितना देता? 8-10 आदमी है घर में। घर मिला है कि नहीं? घर तो मिला है सर। हाँ। और इस बार आप क्या चाह रहे हैं? परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। कैसा मुखिया प्रत्याशी चाहते हैं? मुखिया कोई भी बने, हमको जो है सामान मिलना चाहिए, कौन चीज़ का पैसा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, जो भी योजना आता है सही योजना मिलना चाहिए। की विचार है अपने? की विचार है? मुखिया जी के जिताए है। कौन मुखिया जी? पंकज दास। पंकज जी अच्छा मुखिया? हाँ, अच्छा मुखिया थे। काम कर पाते? हाँ, काम कर पाते। कि पिछला मुखिया जी काम नहीं कैलखिन? नहीं कैलखिन। अपने वृद्धा पेंशन मिले? हमरा आर के नहीं मिलत रहे वृद्धा पेंशन। मुखिया जी भेलखिन, वो तो कमबा के भी नहीं देता, कमबा के भी मार देता है पैसा। इस बार क्या परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं हम। आप परिवर्तन बाबा चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ परिवर्तन चाह रहे हैं जी। हाँ, एक हजूर, एक तो रोड में माट नहीं भरा हुआ, रोड भास रहा है। हजूर समझ लीजिए, मैं हाथ जोड़ कहते हैं, एक रोड भास रहा है, ये वो भी नहीं देखता है कोई, प्लस अपने अपने के मतबर में चलने रहता है। ये बताइए बाबा, आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ मिलता है। घर मिला है? 1 महीना घर मिल रहा? मिला? हाँ। प्रधानमंत्री आवास मिला? वही टाइम में इंदिरा आवास 20,000 वाले। शौचालय?
शौचालय मिला हुआ है हजूर। अच्छा, स्कूल का कैसा है, शिक्षा दीक्षा है कैसा है यहाँ का? यहाँ स्कूल का तो जो नतीजा हुआ जो लोहा खुल को चले गए। आप लोग तो अपना जिंदगी जी लिए हैं, तो आपके बाल बच्चे हैं, भविष्य तो वही है, तो उसके बारे में क्या सोचे हैं? क्या सोचे हैं? तो बूढ़ा का क्या इधर में खाल है, तो वही तो पूछ रहे हैं। आप अपने बाल बच्चे के भविष्य के बारे में क्या सोचे हैं? कैसा प्रत्याशी को चाहते हैं मुखिया? मुखिया तो हमारे है पंकज दास, उसी को जिता रहे हैं क्या? हाँ देंगे। आपका सर क्या कहना है? पंकज दास मुखिया है हम लोग को चुना हुआ, इस बार उनको दे रहे हैं। एकदम उसी को रहेगा। तो आप जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से अपील करते हैं जो सही लोग को चुनिए, जो व्यवस्थित लोग है, जो हमको बैठने के लिए कुर्सी दे सकता है, तो उसको न हमको चुनना चाहिए। अभी 10 करोड़ के काम हुआ है पंचायत में, और 10 करोड़ रुपया नाहक में बर्बाद हो गया सरकार का, जिसको कोई राह नहीं है। तो उसमें राह लाने के लिए ये अपना व्यवस्था करेगा बेचारा। आगे 5 साल किए हुए हैं, बीच में हार गया, फिर जनता का आग्रह है कि यही मुखिया बनेगा। इस बार किधर आशीर्वाद आपका जाएगा? आशीर्वाद पंकज दास का है। आपका क्या कहना भैया? आप युवा हैं, आप बताइए। सर हमारा इतना ही कहना है, कोई भी हो काम करे सही से, समझे? ये नहीं कि बनने के बाद अपना घर भरे और काम ना करे। हम बिल्कुल समझे, हमारे नाला की जरूरत है, नाला नहीं मिल रहा है, डेली लड़ाई हो रहा है आपस में, समझे? पानी बहने की भी रास्ता नहीं है हमारे मुखिया जी। आपने बिल्कुल सही बात बताया है कि जो भी मुखिया बने वो केवल विकास को लेकर आगे बढ़े और काम करें, तभी उनका पहचान जो है एक मुखिया अच्छे प्रत्याशी के रूप में, मुखिया प्रधान के रूप में कहलाएंगे। अलग हजूर 5 बरिस इसको हमारे खिलाए सिखाए, एक बार इनको सब मिलकर धक्का मार कर इसको गिरा दिए, अभी उठा गए, फिर भी अगला काम देगा, नहीं देगा तो हजूर को पास जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या कह रहे हैं? सर हमारा उम्र करीब 70 करीब हो गया है, और हमारा आधार कार्ड का उम्र में 48 साल मात्र दे रखा है, पहचान पत्र में 67 साल लगभग है। तो हमारा जो पेंशन मिल रहा था वो बंद हो गया। आप देख सकते हैं एक वृद्ध आदमी हमारे सामने हैं, और अंदाजा आप भी लगा सकते हैं कि इनका उम्र क्या होगा, लेकिन जो वृद्धा पेंशन इनको मिलता था और गलत उम्र के कारण इनका वृद्धा पेंशन भी रोक दिया गया। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं पंचायत में क्या चल रहा है। 47 साल का हमारा बेटा एक ही था, वो भी बढ़ गया। तो देख सकते हैं एक इनके सहारा जो कहते हैं बाल बच्चा होता है, वो भी इनके बीच नहीं है और अपना दुख व्यक्त कर रहा है। तो आप तमाम जो भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रधान होंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पंचायत के अंदर एक विकास करें और वैसे व्यक्ति का देखभाल करें जो ज़रूरतमंद हों, जिनको वृद्धा पेंशन मिलना है उनको वृद्धा पेंशन देने का काम करें। जो भी सरकार का योजना आता है, जिनके लिए आता है, उस योजना को आप अपने धरातल पे रखें ताकि उस पंचायत का विकास हो पाए। मैं हर एक मुखिया प्रत्याशियों से यही मैं कहूँगा। आइए मेरे बीच और भी कुछ। बेटा हमार मर गए, 2 बच्चा, कुछ न मिले, एगो बेटा पेंशन नहीं मिलता, एगो बेटा एगो बेटी, कुछ नहीं मिले। खुद देख रहे हैं कि इस पंचायत में क्या सब कमी है। आपको केवल मैं कमी दिखा रहा हूं, और तमाम पंचायत, इस पंजैजनी पंचायत के जितने भी जनता हैं, मैं उनको दिखाने का काम कर रहा हूं। आप एक विद्यार्थी हैं, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि मैं 9th क्लास से अभी 10th क्लास में चला गया हूँ, अभी तक 9th क्लास का पैसा छात्रवृत्ति नहीं मिला। सर बोले अप्रैल महीने में लेने दे देंगे, अप्रैल से अक्टूबर हो गया, अक्टूबर लास्ट कहते कहते फिर अभी तक भी नहीं मिला। ठीक है। तो इस बार क्या आपका सोच क्या है? इस बार परिवर्तन मतलब मुखिया में? हाँ परिवर्तन होगा, विकास कुछ नहीं गाँव में नहीं हुआ, अब जो मुखिया बनेंगे वो विकास करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। मामा क्या कहना है आपका? हमरा बड़का बेटा के जुआन बेटा भेले, बउआ उमर के छे 2 बेटा, आ बेटी छे जुआन। अपने वृद्धा पेंशन मिले है कि? हमरा मिले छे, लेकिन हमरा बेटा के जेल ना ओकरा कुछो नहीं मिले छे। एगो राशन कार्ड शुरू में बने। आपका क्या कहना है?
हमरा कुछो नहीं मिले छै, ने बोर्डे पेंशन दै छै, ने हमरा बेटा आर के घर दुआर नहीं देलकै, कुछो नहीं, हमरा जमीनो आर नहीं छिके गन। तो इस बार मुखिया बदलना चाह रहे हैं कि नहीं? चाहबे नहीं तो इस बार किस तरह आशीर्वाद दे रहे हैं? पंकज कहे छै हमरा जिताइए, बुझलिए? ठीक है, तो आपका मैं समझ सकता हूँ बात को, और देख सकते हैं इस पंचायत के तमाम वृद्धा आदमी हैं जो कि उनका कहना है कि हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। बहुत का जो है काफ़ी उम्र हो गया है, 70 प्लस हो गया है, उनको भी जो है गलत उम्र जो है दर्शाकर जो है उनके वृद्धा पेंशन को रोक दिया गया है। तो ये सभी मूल समस्याएं हैं, और ये मूल समस्या का निदान करना एक प्रधान का काम होता है। क्या आपका कहना है मामा? क्या कहना है कि अब पेंशन देते देते कि काट को रख लेता है, 2-4 महीने देवे नहीं करता है, और रोड पर पानी भरा है और दूसरे गाली देते रहते हैं। इस बार क्या सोचे हैं आप? इस बार सोचे हैं पंकज दास को हमें मुखिया बनाएंगे, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए, और जी क्या बहुत अच्छा। आपका भी कुछ कहना है? नहीं सर, परिवर्तन चाह रहे हैं कि नहीं? हाँ, परिवर्तन तो चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे जनता, तमाम जनता अजनी पंचायत के अंदर में जो भी आते हैं उनका मैंने जान पहचान लिया, राय विचार लिया है। तो मेरा समाज में, पंचायत में अभी भी जनता है राशन कार्ड तक नहीं से वंचित हैं, शौचालय से वंचित हैं, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, और कैसे जी रहे हैं वो आप खुद सोच सकते हैं। आप चलिए देखिए, और मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, ये पूरा कोशिश कर रहे हैं मुझे दिखाने का, ये अपना समस्या को जो है हमको दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा अंदर आएँ और इनके घर को दिखाएं। चलिए, आप निकलिए, नहीं देख लेते हैं आप देख सकते हैं इनका जो है घर, बिल्कुल राशन भी नहीं है घर में, राशन भी नहीं है खाने के लिए, और ये बिल्कुल लाचार, जो कि इस पंचायत के एक हमारे समझ से कहा जाए तो बहुत ही गरीब जनता है। और इस हालात को मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने कि आप देखिए, इनका टूटा हुआ घर है। अगर बारिश आ जाए तो शायद ये कहाँ रहेंगे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, और ठंड का समय है, और योजना काफ़ी आया, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय का योजना, लेकिन कोई भी योजना जो है इनको नहीं मिल पाया। और मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि देखिए इनके पीछे भी जो है काफ़ी झाड़ी है, पानी जल जमाव, बिल्कुल पानी भरा हुआ है। तो इससे इनको कितना खतरा हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ के जो भी मुखिया हैं उनके प्रति थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए हैं। यहाँ के प्रधान जो भी हैं उनको ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि पंचायत के अंदर कोई खुश रहे और कोई कष्ट काटे तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी प्रधान हैं ऐसे जनता पे ज़रूर अपना ध्यान बनाए रखें, ताकि आपको समय पर वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और यही जनता सब कुछ करती है। तो आप जनता के साथ रहें, जनता के साथ बने रहें, उनके सुख दुख का भागीदारी बने। 6 आदमी में वोट दे सकते हैं, तो ये 6 आदमी का जी। तो आप क्या चाह रहे हैं इस बार? परिवर्तन चाह रहे हैं? सर जी, आपको सब कुछ दिखाई दिए, तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कैसा मुखिया प्रत्याशी चाह रहे हैं कि आपका काम हो जाए, बताइए क्या कहना चाह सर? जो काम करेंगे, पहले पंकज थे, आपका सुनने वाला चाहिए ना आपको। कैसा मुखिया चाहिए आपको? मुखिया बदलबो के ये नहीं कहना है कि आप लोग को उन पे भरोसा रखें जिसके बारे में मैं या जिनसे मैं बाइट लेता हूं, आप उन पे आंख बंद करके भरोसा करें। मेरा कहना ये है कि आप वैसे प्रतिनिधि को चुनाव करें, उनको वोट दें जो आपके पंचायत का सर्वांगीण विकास कर पाएँ, जो आपके पंचायत के अंदर शिक्षित हों, युवा हों, कर्मठ हो, ईमानदार हों, जो आपके पंचायत में आकर आपके पंचायत का शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हर एक विकास को लेकर आगे बढ़े, वैसे प्रतिनिधि को वोट करें, यही मेरा कहना है। तो मैं कैमरामैन कुमार गौरव के साथ साकेत कुमार, धन्यवाद।